बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। देखते हैं कि कीटोन और अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होता है। कीटोन एंड अल्डिहाइड रिड्यूस होता है, किस किस में रिड्यूस होता है, लेकिन ये हमने देखना होगा कि हम एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और हमने कौन सा अल्डिहाइड और कीटोन में से किस को रिड्यूस करना है और किस में ये रिड्यूस होगा। देखिए, फर्स्ट वन ये हमारे पास है अल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर अगर आपने H2 इंटू प्लेटिनम और निकल की मौजूदगी में ये रिडक्शन की है, यानी रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन को ऐड करना को हम रिडक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रिएजेंट मैंने यूज किया हुआ है, ये रिएजेंट एक्चुअली इट विल रिड्यूस द कंसर्न अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्कोहल। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा? ये हमारे पास कन्वर्ट होगा किस में? अल्कोहल में। आप देखें यहाँ पे ये जो रिडक्शन है इसकी मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसी कीटोन और अल्डिहाइड, लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यानी एसिटाल्डिहाइड है, इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर H2 इंटू प्लेटिनम और निकल की मौजूदगी में इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? चेक कर ले, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो अल्कोहल बनेगा इंटू CH3 इंटू H इंटू OH, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? 5 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अगर हम चाहे कि इस रिडक्शन को मैं हम इसी तरीके से कीटोन को रिड्यूस करें, किसको रिड्यूस करें? कीटोन को रिड्यूस करें, तो कीटोन के लिए भी यही प्रोसेस है कि इसको हाइड्रोजन, प्लेटिनम और निकल और पैलेडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा CH3 इंटू CH3। चेक कर ले, 2 CH3 है कार्बन के साथ, एक H और एक ऑक्सीजन के साथ H ऐड होगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। स्टूडेंट याद रखना होगा कि अगर हम किसी भी अल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करना चाहे, इट विल रिड्यूस इनटू अल्कोहल, लेकिन कौन से अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा। इफ वी वांट टू रिड्यूस द कीटोन, इट विल रिड्यूस इन सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब है कि इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय दिस रिएजेंट। इस रिएजेंट से हम टर्शरी अल्कोहल हासिल नहीं कर सकते। तो फिर हम एक और रिएजेंट की तरफ जाते हैं। वो रिएजेंट ये है, अगर हम अल्कोहल को ले लेते हैं, सॉरी अल्डिहाइड को ले लेते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं, लेट्स सपोज ट्रीट करते हैं इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में इसको रिड्यूस करते हैं। अगेन यू विल गेट व्हाट? अल्कोहल। अगेन आपके पास क्या आनी चाहिए? अल्कोहल ही आएगा। अगर आप इसके अलावा एक और रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी हाइड्राइड का मतलब है जब हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज हो तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एंड प्रोडक्ट अल्कोहल ही आएगा। आप चेक कर ले, अब मैंने कितने रिएजेंट यूज किए हैं? मैंने 3 रिएजेंट हम यूज किए। एक रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H2PT यानी हाइड्रोजन को प्लेटिनम और निकल की मौजूदगी में इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं।
सब की रिएजेंट, तीनों रिएजेंट से एक ही रिजल्ट मिलेगा, अल्कोहल। अब अगर हम इस रिएजेंट को यानी इन तीनों से नो टर्शरी अल्कोहल विल ऑब्टेन, नो टर्शरी अल्कोहल, यानी टर्शरी अल्कोहल को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते इस रिडक्शन से। अगर हम फॉर एग्जांपल इस यहां पर CH3 है, यहां पर BCH3 है, चेक कर लो, यहां पर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ, RMGX के साथ, यानी ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ मैं इसको क्या कर रहा हूं, ट्रीट कर रहा हूं। तो यहां पर देख ले, चेक कर ले, नजर सही नहीं आ रहा, तो इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, हम ट्रीट करते हैं इसको CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 प्लस RMGX, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अगर हम ट्रीट करें, कीटोन को ट्रीट कर रहे हैं, अंदाजा लगाओ कि यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जो RMGX है ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये नेगेटिव जो है यानी R नेगेटिव है, ये इसके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। यानी कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल विल एडेड टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ऑफ कीटोन। तो हमारे पास इस तरह एक प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये वाला CH3 मैंने लिखा, इसमें गलती ना करें, इंटू C इंटू OMGX ये होगा, इंटू एक R, ये वाला R लिख रहा हूं, इंटू R इंटू ये वाला जो CH3 है ये CH3 लिख ले। हमारा कंपाउंड क्या हुआ, हमारा इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट हो गया, ये बन गया। अब इनको हमने वर्कअप करना है किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड की मौजूदगी में इसको इसके साथ ट्रीट करना है, हाइड्रोलिसिस इनकी करनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब देख ले, ये जो O नेगेटिव है ये इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा। जब हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो CH3 इंटू C इंटू R इंटू CH3 इंटू OH प्लस MgX OH बाई प्रोडक्ट हासिल होगा। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन को, चेक कर लो इसको, बार बार आपने ये सीखा होगा, देखा होगा, ये टीचर्स ने आपको किए होंगे कि जब भी आप कोई भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट उठाओ, उसको कीटोन के साथ ट्रीट करो, यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। यानी इनके साथ जब हमने ट्रीट किया था, हमने टर्शरी अल्कोहल को नहीं लिया था। अगर आप इसके साथ कीटोन अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल। अब आप किसी भी अल्डिहाइड को ट्रीट करो, फॉर एग्जांपल हम एक अल्डिहाइड को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, एक अल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं, चेक करते हैं, किसी भी अल्डिहाइड को देखते हैं, किसी भी अल्डिहाइड को चेक करते हैं, देख ले, अगर हमने ये अल्डिहाइड लिया CH3 CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H, एक ही अल्डिहाइड के साथ कर रहा हूं, इससे अंदाजा लगाओ RMGX, चेक करो। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा और ये नेगेटिव इसको अपने साथ लेगा। तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 इंटू C OMGX इंटू R, ये वाला R इंटू H, देख ले, इंटू H प्लस इसके साथ वाटर को ट्रीट करो, इनकी हाइड्रोलिसिस करो एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 इंटू COH इंटू ये जो H है और ये R प्लस MgX OH, चेक करो। अब देखिए ये जो रिडक्शन है ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, इनका जो रिडक्शन है, हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास अल्कोहल आ रहा है। लेकिन कौन सा अल्कोहल है, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल, यानी एक जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं,
ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल ही समझते हैं। क्या समझते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। यानी यहां पे एक बात हुई है कि यहाँ पे जो बात है वो किसकी है? वो टर्शियरी अल्कोहल की बात है। यानी अल्डिहाइड एंड केटोन कैन बी रिड्यूस इनटू अल्कोहल। लेकिन आपने अल्कोहल, कौन से अल्कोहल को रिड्यूस होता है? अब देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने यूज किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया, हमने निकल प्लेटिनम की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ रहा था? हमारे पास अल्कोहल ही आ रहा था। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल इन चारों से नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने रिडक्शन किसकी मौजूदगी में किया? हमने रिडक्शन को ग्रेगनोड रीजन से किया। देन केटोन से हमें क्या मिला? हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल ही मिला। अगर आप केटोन ही को रिड्यूस करो इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से या हाइड्रोजन से, तो आपको टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। यानी रिडक्शन की ये सबसे जो है इसकी जो लिमिटेशन है रिडक्शन की विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये है कि ये आपको टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगा। अब पॉइंट ये है, अगर हम चाहे कि एक ऐसा अल्कोहल है, सॉरी अल्डिहाइड है, जिसमें हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड O/H, ये अल्डिहाइड है। चेक करो इस पॉइंट को भी। अगर मैंने इनके साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है, किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। अगर आप यहां पे प्लेटिनम और निकल को यूज करेंगे, यहां पे भी अनसैचुरेशन है और यहां पर भी अनसैचुरेशन है, तो ये पॉइंट याद रखें कि ऐसे रिडक्शन से हम इस सैचुरेशन को भी खत्म कर सकते हैं और इस सैचुरेशन को भी खत्म कर सकते हैं। यानी इस तरीके, इस रीजन की मौजूदगी में दोनों से हम अनसैचुरेशन को खत्म कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 into COH into H। लेकिन आप फिर भी चेक करें, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास अगेन हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही आ रहा है। यानी इसका मतलब है किसी भी अल्डिहाइड को, हायर अल्डिहाइड है, लोअर अल्डिहाइड है, किसी भी अल्डिहाइड को आप रिड्यूस करें तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास रिडक्शन में रिजल्ट जो आएगा वो अल्कोहल आएगा। लेकिन कौन सा अल्कोहल आएगा? प्राइमरी अल्कोहल आएगा। अभी इसी कंपाउंड को, इसी अल्डिहाइड को, अब इसका नाम है 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूट-2-इन 1-ऑल या 2-ब्यूटिनॉल भी इसको कह सकते हैं। अब मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2-ब्यूटिनॉल। बी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या 2-ब्यूटीन 1-ऑल भी लिख सकते हैं, यहां पे आपकी मर्जी है। यूपैक ने हमें कुछ इस तरह बताया है। अब देखिए, इसी को हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड इंटू CH इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू H प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस करते हैं। अगर इसे हम रिड्यूस करें तो स्टूडेंट याद रखना, ये वाला अनसैचुरेशन खत्म नहीं होगा, ये वाला अनसैचुरेशन खत्म हो सकता है। लेकिन यही रिडक्शन में, इन रिडक्शन में तो यही फर्क है कि ये एलिफेटिक चेन में जो कार्बन चेन है उसमें अगर अनसैचुरेशन हो तो उसको ये टच नहीं करता। लेकिन ये जो हाइड्रोजन की एडिशन है प्लेटिनम निकल की मौजूदगी में, ये कार्बन के दरमियान वाले अनसैचुरेशन को भी खत्म करता है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो अनसैचुरेशन है उनको भी खत्म करता है। ये था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड केटोन टू अल्कोहल। एक और रिडक्शन है जिसको हम वैसे बता रहा हूं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 रिडक्शन और भी है, चेक कर लो। एक रिडक्शन ये है कि CH3, अब हमारे पास एक अल्डिहाइड है, अगर यहां पर मैंने यूज किया, लेट्स सपोज इसको हम कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnHg की मौजूदगी में, जिंक अमलगम की मौजूदगी में कंसंट्रेटेड HCl ले लें, तो इसको हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। CH3 CH2 हमारे पास क्या बनेगा? प्लस H2O। इसको हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं?
क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो रिएजेंट है एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन है, इसमें रिड्यूस हो रहा है किस में? अल्केन में। बाकी रिएजेंट के साथ जो मैंने काम किया है वो उसमें रिड्यूस हो रहा था किस में? अल्कोहल में। इसमें जो रिडक्शन हो रहा है ये किस में हो रहा है? अल्केन में हो रहा है। अब एक और रिडक्शन है एसिटल्डिहाइड, अगेन ले रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH इनटू, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजीन के साथ। अगर हम ट्रीट करें और एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी में, एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी में बेसिक मीडियम में ये कर रहे हैं, अगर हम इसमें ये रिएक्शन कर ले तो अगेन हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा CH3CH2 होगा प्लस N2 साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए इसको कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इनकी मदद से अल्डिहाइड एंड केटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। एक और रिडक्शन है, अगर हमारे पास क्या हो CH3C डबल बॉन्ड O इंटू H हो, इसको हम रिड्यूस करते हैं किसकी मौजूदगी में? हाइड्रोजन आयोडाइड की मौजूदगी में, रेड फॉस्फोरस की मौजूदगी में। तो ये अगेन किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन ही में कन्वर्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करते हैं इन तीनों रिएक्शन में। तो स्टूडेंट मतलब ये है कि अल्डिहाइड एंड केटोन रिड्यूस होता है अल्कोहल में भी, इसको पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। और ये आपने याद करना होगा कि कौन से रिएजेंट को हम यूज करेंगे, और ये भी याद करना होगा कि अल्डिहाइड एंड केटोन अल्केन में भी रिड्यूस होता है, लेकिन उनके लिए क्लेमेंसन रिएजेंट भी आपको याद हो, वोल्केशनर रिएजेंट भी आपको याद हो, और हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस भी आपको याद हो। थैंक यू वेरी मच।